दिल्ली के अंदर मोदी अमित शाह का जो घेरा है वो किसान विरोधी लोगों का घेरा है और उनको मजा आता है लोगों को तंग करने के अंदर। और लोगों को तंग करके ही अगर हालात रहे तो आने वाले समय के अंदर भारत की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। पत्नी ने आत्मदाह की चेतावनी दी है कि अगर आज मेरे पति की बॉडी नहीं दी, कि न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह करूंगी। इससे बड़ी चेतावनी नहीं हो सकती। एक चला गया और दूसरा जाने की बात करे। जो माँ की पीड़ा, जो बच्चों की पीड़ा, बेटियों की पीड़ा, कम से कम भजनलाल जी को तो लोग कहते थे बहुत सीधे सज्जन है भजनलाल जी, तो इनको चिंता नहीं किस बात की। उनको बयान तो देना चाहिए, कम से कम इसको व्यक्ति में उनको आना चाहिए। सरकार तो गूंगी बेरी है, सरकार तो दूसरे तरीके से मानती है। आज अगर मांगे नहीं मानी तो दूसरे तरीके अख्तियार करेंगे लोग, वो कुछ भी कर सकते हैं। भजनलाल जी को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा। बताओ, ये सरकार अगर संवेदनशीलता होती सरकार ये काम करती। सरकार संवेदनहीन है। सरकार किसी न किसी तरह SC/ST के लोगों को वोट तो लेना चाहती है, लेकिन सरकार इनका शोषण करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की और दिल्ली की सरकार की आदत है। मैं तो रहा हूँ दिल्ली तक, मैंने देखा जिस तरह भी आरक्षण का मामला हुआ, जिस तरह दूसरे मामले, सरकार इन लोगों को दूसरे तरीके से, दूसरे नजरिए से देखती है। ये ठीक नहीं है। किसानों के बल पर सत्ता में आए बोल रहे हैं कंगना रनौत ने तो यहाँ तक बोल दिया कि किसानों के आंदोलन के दौरान रेप वगैरह भी होता था वहाँ पर आंदोलन में। तो आपको पता कंगना रनौत के वहाँ उस एयरपोर्ट में क्या बात, आपको जाना है घटना पे बोला तो भुगतना भी पड़ेगा। पहले भुगता और अब तो उसके खुद के विचार है और उसके विचार नहीं, मैं तो ये मानो भारतीय जनता पार्टी के विचार है। क्योंकि बंद कमरे में जो बातें चलती है वही बातें बाहर आती है। तो निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर मोदी अमित शाह का जो घेरा है वो किसान विरोधी लोगों का घेरा है और उनको मजा आता है लोगों को तंग करने के अंदर। और लोगों को तंग करके ही अगर हालात रहे तो आने वाले समय के अंदर भारत की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात इस देश के अंदर हो सकते हैं। जिस तरह अग्निवीर, इसका भी बड़ा आंदोलन राजस्थान से शुरू होगा, हम करेंगे अग्निवीर को खत्म करने को लेकर। सेना के सम्मान को जो ठेस लगी है, किसान आंदोलन के बाद अग्निवीर, और जिस तरह आम आदमी त्राईमाम करके गुजरात के कुछ लोग पूरे सिस्टम को हैक करके बैठे हैं। नहीं तो मीडिया स्वतंत्रता से अपनी बात कह सकता है, नहीं कोई नेता कह सकता है। अगर बोलेगा तो ED CBI चली जाएगी, और अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो ED CBI केस खत्म कर देगी। आप बताइए, एक नई परंपरा इन्होंने शुरू की। पुराने समय में तो हमने जब बच्चे थे सुना था कि इमरजेंसी लगी थी इंदिरा जी के टाइम पे, लेकिन ये तो अघोषित आपातकाल चल रहा है लंबे समय से। तो ये अघोषित आपातकाल है। बाबूलाल बेरवा के परिजनों को न्याय जब तक नहीं मिल जाता, हम लोग इनके साथ है, परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। एक इन्होंने संघर्ष समिति भी बनाई। हम सब लोग बात करके जो भी परिवार के हक में होगा, जो भी न्याय इस परिवार को मिले, वो फैसला हम परिवार के साथ मिलकर हम लोग तो ये भी बोला था कि CBI जांच की मांग, CBI जांच होनी चाहिए क्योंकि बार उन्हें सस्पेंड गलत तरीके से। देखिए, CBI जांच अगर परिवार चाहेगा तो सरकार को हम झुकाएंगे, CBI जांच भी हो जाएगी। लेकिन परिजन और एक संघर्ष समिति क्या चाह रही है, इनसे बातचीत में कर रहा हूँ। मैं इनके साथ और निश्चित रूप से सरकार को झुका के उठेंगे। पत्नी ने आत्मदाह की चेतावनी दी है कि अगर आज मेरे पति की बॉडी नहीं दी, कि न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह करूंगी। इससे बड़ी चेतावनी नहीं हो सकती। एक चला गया और दूसरा जाने की बात करे। जो माँ की पीड़ा, जो बच्चों की पीड़ा, बेटियों की पीड़ा, कम से कम भजनलाल जी को तो लोग कहते थे बहुत सीधे सज्जन है भजनलाल जी, तो इनको चिंता नहीं किस बात की। उनको बयान तो देना चाहिए, कम से कम इसको व्यक्ति में उनको आना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि आप उठे, मेरी संवेदनाएं हैं और मैं ये काम कर रहा हूँ, वहीं बैठे हुए। CM भी घोषणा कर देनी चाहिए ना, आंदोलन अपना भी खत्म हो जाएगा। आवश्यकता नहीं, और प्रेमचंद जी को भेज दे, वहां पे हो जाएगा सारा काम। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि जिस समाज का उप मुख्यमंत्री सत्ता के अंदर हो और उस समाज के बेटे की बॉडी 5 दिन से पड़ी है, या उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। अर्जुन जी मेघवाल के खिलाफ नारे लगाने मना किया। मैंने कहा इस तरह नारेबाजी अपन नहीं करें, अपना सिस्टम से झगड़ा है और सिस्टम को ठीक हम करेंगे। हम सिस्टम को ठीक करने के लिए बैठे हैं। तमाम संगठन, कई लोगों ने समर्थन नहीं दिया। 5 दिन से लगातार लोग आ रहे हैं, वो भी मजबूती के साथ इस परिवार को ढांढस बताने के लिए आ रहे हैं। मैं मीडिया का और तमाम लोगों का धन्यवाद इस बात का भी दूंगा कि आपने भी इस मामले को मजबूत। कोई भी नुमाइंदा 5 दिन से नहीं आया, अभी आएगा भी नहीं। सरकार तो गूंगी बेरी है, सरकार तो दूसरे तरीके से मानती है। आज अगर मांगे नहीं मानी तो दूसरे तरीके से अख्तियार करेंगे लोग, वो कुछ भी कर सकते हैं। भजनलाल जी को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा। बताओ।